हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन था। हाउ वाज योर एग्जामिनेशन? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएलएड के हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे आंसर्स देखने वाले हैं। आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश में टोटल मिला के आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। सबसे पहले यहाँ पे हम हिंदी के आंसर्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग इंग्लिश के आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का 10 नंबर का पूछा गया था और 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछे गए थे। सबसे पहले नंबर पे है, वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शंस है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर शब्द। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। राम, रमा, रामा, श्याम। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि राम, रामा या फिर श्याम ये लड़कों का नाम है, तो ये आप लोगों का पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग है रमा। ठीक है, ये आप लोगों का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य को परसर्ग से पूरा कीजिए। जैसे राजा ब्लैंक एक कन्या हुई। तो इसके लिए ऑप्शन है का, के, को, की। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजा का होगा, राजा के होगा, को होगा या फिर राजा की होगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजा की एक कन्या हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों का एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद, इस तरीके से हम आशीर्वाद लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी कैसी भाषा है? ऑप्शंस है राजभाषा, प्राच्य भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राज्य भाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, नॉट राष्ट्रीय भाषा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ क्या है? बातें बनाना, डिंग मारना, खुशामद करना या फिर शिकायत करना। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। लल्लो चप्पो करना का मतलब होता है किसी को खुशामद करना। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो यहाँ से आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। ए नंबर पे है इंजीनियर, बी नंबर पे है डॉक्टर, सी नंबर पे है नदिया, डी नंबर पे है प्रोफेसर। तो बताइए इसमें से देशज शब्द कौन सा है? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदिया। नदिया आपका देशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक है? ऑप्शन है पानी, नीर, जल, अनल। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये आपकी सिमिलैरिटीज, पानी, नीर और जल, ये क्या है? सिमिलर है। बट अगर हम डी देखें तो डी नंबर पे है अनल। अनल आपका डिफरेंट है, तो इसके लिए आपका डिफरेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ड, ढ या फिर श, 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 ह। डी नंबर पे है य, र, ल, व। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आपने व्यंजन पढ़ा होगा तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये आप लोगों का संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आपको बताना था कि इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए, बी, सी, डी में ऑप्शंस गिवन है और आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों का योजक चिन्ह है, इसे हम
इस तरीके से लिखते हैं, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ये भी आप लोगों का 10 मार्क्स का पूछा गया था और इसे भी आपने कितना अटेम्प्ट किया है, साथ ही आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे है देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो यहाँ पे देखिए मेनी, सम, फ्यू, मच। तो यहाँ पे देखिए मिल्क की बात हो रही है, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मच। ठीक है, देयर इज मच मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आई ब्लैंक नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। तो ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्या हो रहा था उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो वाज यानी कि ये आपका पास्ट का बात है। तो यहाँ पे देखिए हैव बीन, हैड बीन। तो देखिए हैव और हैव बीन तो नहीं होगा, हैड और हैड बीन में से कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड। आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब देखिए अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो इसे आप इजिली सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पे ऑप्शंस है द, अन, ए, वन। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक लॉन्ग हैव यू बीन हियर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है हु, हाउ, व्हेन, वेयर। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। मतलब कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। क्वेश्चन नंबर 15, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रावो या फिर ब्रेवली। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें एडवर्ब बताना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेवली। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड आर। तो इसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं या फिर होमोनिम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में आप लोगों का सिमिलर साउंड नहीं होता है, डिफरेंट साउंड होता है। तो सिनोनिम्स तो आपका आंसर नहीं होगा, एंटोनिम्स भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का अपोजिट नहीं पूछ रहा है। इसके बाद देखिए सी नंबर पे है होमोनिम्स। तो यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग, मतलब मीनिंग आप लोगों का डिफरेंट होना चाहिए बट इन लोगों का साउंड जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वी विल मीट ब्लैंक 5 PM। तो यहाँ पे ऑप्शंस है इन, एट, ऑन, विथ। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग के साथ हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वी विल मीट एट 5 PM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफिसर ब्लैंक आउट 5 मिनट अगो। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज गॉन, हैड गॉन, वेंट, हैज गॉन। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंट। द ऑफिसर वेंट आउट 5 मिनट अगो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ मैस्कुलिन नाउन विथ इट्स फेमिनिन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है किंग, प्रिंसेस, एक्टर, एक्ट्रेस, लायन, लाइनर, फादर, मदरेस। तो यहाँ पे बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए फादर, मदरेस तो होगा नहीं, लायन, लाइनर भी नहीं होगा, लाइनस होता है। इसके बाद देखिए बी नंबर पे है एक्टर, एक्ट्रेस। तो ये तो बिल्कुल सही है, किंग का प्रिंसेस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्टर का एक्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश में आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का पास्ट टेंस पूछा जा रहा है।
सबसे पहले नंबर पे है सी प्लेज द पियानो एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए प्लेज लिखा है, मीन्स वो एवरी डे पियानो प्ले करता है, तो ये आप लोगों का पास्ट टेंस तो नहीं है। बी नंबर पे है ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो वो मार्केट जाएगा, तो ये आप लोगों का फ्यूचर का सेंटेंस है, न कि पास्ट का, तो ये भी आप लोगों का आंसर नहीं होगा। सी नंबर पे है दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए दे के बाद लिखा हुआ है वॉच्ड, तो ये आप लोगों का पास्ट का सेंटेंस शो हो रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डी नंबर पे है आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब ये कंटिन्यू टेंस बता रहा है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, और यही आप लोगों का सही आंसर होगा। ये आप लोगों का हिंदी एंड इंग्लिश का अप्रॉक्स आंसर है, इससे आप मैच कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। साथ ही देखिए डीएलएड का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी चाहे तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।